सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब मौत और हयात की दुआ मांगने का बयान। हदीस नंबर 6351। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इस्माइल बिन अलैहि ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने बताया और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसे होने लगी हो मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की तमन्ना ज़रूरी ही हो जाए तो ये कहे कि अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रखियो और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लीजियो। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब बच्चों के लिए बरकत की दुआ करने और उनके सर पर हाथ फेरने का बयान। और अबू मूसा रिज़्क़ ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 6352। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे जैद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया कि मैंने साहब बिन यजीद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मेरी खाला मुझे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा ये भानजा बीमार है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की। फिर आपने वज़ू किया और मैंने आपके वज़ू का पानी पिया। इसके बाद मैं आपकी पुश्त की तरफ खड़ा हो गया और मैंने महर नबुवत देखी जो दोनों शानों के दरमियान में थी, जैसे छप्पर खिट की घंटी होती है या हजला का अंडा। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब बच्चों के लिए बरकत की दुआ करने और उनके सर पर हाथ फेरने का बयान। और अबू मूसा रिज़्क़ ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 6353। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, उनसे अबू अकील ज़ुहरा बिन मुबिद ने कि इन्हीं उनके दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम साथ लेकर बाजार से निकलते या बाजार जाते और खाने की कोई चीज़ खरीदते, फिर अगर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर या अब्दुल्लाह बिन उमर की उनसे मुलाकात हो जाती तो वो कहते कि हमें भी इसमें शरीक कीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। बाज़ दफ़ा तो एक ऊँट के बूझ का पूरा खल्ला नफ़ा में आ जाता और वो उसे घर भेज देते थे। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब बच्चों के लिए बरकत की दुआ करने और उनके सर पर हाथ फेरने का बयान। और अबू मूसा रिज़्क़ ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 6354। तर्जुमा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं महमूद बिन रबी ने खबर दी, ये महमूद वो बुज़ुर्ग हैं जिनके मुँह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो बचे थे इन्हीं के कनूही से पानी लेकर कली कर ली थी। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब बच्चों के लिए बरकत की दुआ करने और उनके सर पर हाथ फेरने का बयान। और अबू मूसा रिज़्क़ ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 6355। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता तो आप उनके लिए दुआ करते थे। एक मर्तबा एक बच्चा लाया गया और उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में नगाया और पेशाब की जगह पर उसे डाला, कपड़े को धोया नहीं। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब बच्चों के लिए बरकत की दुआ करने और उनके सर पर हाथ फेरने का बयान। और अबू मूसा रिज़्क़ ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 6356। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर ने खबर दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखियाँ मुँह पर हाथ फेरा था। इन्होंने साद बिन अबी वक़ास को एक रकत वतर नमाज पढ़ते देखा था। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का बयान। हदीस नंबर 6357। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, कहा हमसे हुक्म बिन अतबा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबदाल रहमन बिन अबी लेला से सुना, कहा कि कब बिन उजरा मुझसे मिले और कहा कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा ना दूँ।
यानी एक उम्दा हदीस ना सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों में तशरीफ़ लाए तो हमने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें मालूम हो गया है कि हम आपको सलाम किस तरह करें, लेकिन आप पर दरूद हम किस तरह भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैता अली ऑल इब्राहीम अनक हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहीम अनक हमीद मजीद। ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाज़ल कर और ऑल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि तूने इब्राहीम पर रहमत नाज़ल की, बिलाशुबा तो तारीफ़ किया हुआ और पाक है। ए अल्लाह, मुहम्मद पर और ऑल मुहम्मद पर बरकत नाज़ल कर, जैसा कि तूने इब्राहीम और ऑल इब्राहीम पर बरकत नाज़ल की, बिलाशुबा तो तारीफ़ किया हुआ और पाक है। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का बयान। हदीस नंबर 6358। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ज़ुबैरी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न नबी हाज़िम और दरावर्दी ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ख़ुबाब ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको सलाम इस तरह किया जाता है, लेकिन आप पर दरूद किस तरह भेजा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद अब्द वरसूल कमा सल्लैता अली इब्राहीम व बारक अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम व आल इब्राहीम। ए अल्लाह, अपनी रहमत नाज़ल कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तेरे बंदे हैं और तेरे रसूल हैं, जिस तरह तूने रहमत नाज़ल की इब्राहीम पर, और बरकत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औल पर, जिस तरह बरकत भेजी तूने अब्राहम पर और औल इब्राहीम पर। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों पर भी दरूद भेजा जा सकता है और अल्लाह ताला का कौल वसिल अलैहिम सलातक स्किनलम का बयान। हदीस नंबर 6359। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने यबान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने और उनसे इब्न नबी औफ़ी ने बयान किया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स अपनी ज़कात लेकर आता तो आप फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाह, इस पर अपनी रहमत नाज़ल फरमा। मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अली ऑल अबी औफ़ी। ए अल्लाह, औल अबी औफ़ी पर अपनी रहमत नाज़ल फरमा। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों पर भी दरूद भेजा जा सकता है और अल्लाह ताला का कौल वसिल अलैहिम सलातक स्किनलम का बयान। हदीस नंबर 6360। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इमरू बिन सलीम ज़रक़ी ने बयान किया कि हमको अबू हमीद सादी ने ख़बर दी कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आप पर किस तरह दरूद भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद व अज़वाजा व ज़रीता कमा सल्लैता अली ऑल इब्राहीम व बारक अली मुहम्मद व अज़वाजा व ज़रीता कमा बारकत अली ऑल इब्राहीम अनक हमीद मजीद। ए अल्लाह, मुहम्मद और आपकी अज़वाज और आपकी औलाद पर अपनी रहमत नाज़ल कर, जैसा कि तूने इब्राहीम और ऑल इब्राहीम पर रहमत नाज़ल की, और मुहम्मद और उनकी अज़वाज और उनकी औलाद पर बरकत नाज़ल कर, जैसा कि तूने इब्राहीम और ऑल इब्राहीम पर बरकत नाज़ल की। बिलाशुबा तो तारीफ़ किया गया शान वाओ अज़मत वाला है। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, या अल्लाह, जिसको मैंने तकलीफ़ दी है तो उसे इसके वास्ते कफ़ारा और रहमत बना दे। हदीस नंबर 6361। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने खबर दी, इन्हें इब्न शहाब ने, कहा कि मुझको सईद बिन मुसैब ने खबर दी, और इन्हें अबू हरीरा ने कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा हो तो उसके लिए उसे क़यामत के दिन अपनी क़ुर्बत का ज़रिया बना दे। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब फित्नों से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6362। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र हौज़ी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने कि सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, और जब बहुत ज़्यादा किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आज तुम मुझसे जो बात पूछोगे मैं बताऊँगा।
इस वक्त मैंने दाएं बाएं देखा तो तमाम सहाबा सर अपने कपड़ों में लपेटे हुए रो रहे थे। एक साहब जिनका अगर किसी से झगड़ा होता तो इन्हें उनके बाप के सिवा किसी और की तरफ तना के तौर पर मंसूब किया जाता था। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़ाफ़ा। इसके बाद उम्र उठे और अर्ज़ किया, हम अल्लाह से राज़ी हैं कि हमारा रब है, इस्लाम से कि वो दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो सच्चे रसूल हैं, हम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की तरह खैर व शर के मामला में मैंने कोई दिन नहीं देखा। मेरे सामने जन्नत और दोज़ख की तस्वीर लाई गई और मैंने इन्हीं दीवार के ऊपर देखा। क़तादा इस हदीस को बयान करते वक्त सूरत अल-माइदा की इस आयत का जिक्र किया करते थे, या आयहा अल्ज़ीन आमन वाला तसाल व नाशिया उन तबदलकम तसौक में ईमान वालों, ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ ना सवाल करो कि अगर तुम्हारे सामने उनका जवाब ज़ाहिर हो जाए तो तुमको बुरा लगे। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब लोगों के ग़लबा से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6363। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अबी इमरू मतलब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब के ग़ुलाम ने बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुल्हा से फरमाया कि अपने यहाँ के लड़कों में से कोई बच्चा तलाश करो जो मेरा काम करदी करे। चुनाचा अबू तुल्हा मुझे अपनी सवारी पर पीछे बैठा कर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर होते तो मैं आपकी खिदमत किया करता था। मैंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर पढ़ा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलहम वाल हज़न वाल अजज़ वाल कसल वाल बखल वाल जबन वज़लाउद्दीन वगलबा अर्रजाल। अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम वाओ अलम से, आजज़ी वाओ कमज़ोरी से, और बकल से, और बुज़दिली से, और कर्ज़ के बूझ से, और इंसानों के ग़लबा से। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। फिर हम खैबर से वापस आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सफ़ी बिन्त हयी के साथ वापस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अबा या चादर से पर्दा किया और इन्हें अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाया। जब हम मकाम सहबा पहुँचे तो आपने एक चरमी दस्तरख्वान पर कुछ मालिदा तैयार करा के रखवाया, फिर मुझे भेजा और मैं कुछ सहाबा को बल्ला लाया और सब ने उसे खाया। ये आपकी दावत वलीमा थी। इसके बाद आप आगे बढ़े और उहुद पहाड़ दिखाई दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इस शहर के दोनों पहाड़ों के दरमियानी इलाका को इस तरह हुर्मत वाला करार देता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया था। ऐ अल्लाह, यहाँ वालों के मद में और उनके सामे बरकत अता फरमा। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6364। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़ियान बिन ईना ने, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मैंने खालिद बिन सईद से सुना। मूसा ने बयान किया कि मैंने किसी से नहीं सुना कि इनकी बयान की हुई हदीस से मुख्तलिफ किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6365। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उनसे मसअब बिन साद बिन अबी वक़ास ने कि साथ 5 बातों का हुक्म देते थे और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से जिक्र करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पनाह मांगने का हुक्म करते थे कि अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबखल व आउज़ बकमन अलजबन व आउज़ बकान आरदिला आरज़ल अलुमर व आउज़ बकमन फतना अलदनिया यानी फतना अद्दज्जाल व आउज़ बकमन अज़ाब अलक़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि बदतरीन बुढ़ापा मुझ पर आ जाए, और तुझसे पनाह मांगता हूँ दुनिया के फितना से, इससे मुराद दुजाल का फितना है, और तुझसे पनाह मांगता हूँ क़ब्र के अज़ाब से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6366। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मदीना के यहूदियों की 2 बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे कहा कि क़ब्र वालों को उनकी क़ब्र में अज़ाब होगा, लेकिन मैंने इन्हें झटलाया और उनकी बात की तस्दीक नहीं कर सकी।
फिर वो दोनों औरतें चली गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। दो बूढ़ी औरतें थीं, फिर मैं आपसे वाक़या का ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने सही कहा, कब्र वालों को अज़ाब होगा और उनके अज़ाब को तमाम चौपाए सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगने लगे थे। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब ज़िंदगी और मौत के फितनों से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6367। तर्जुमा। हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना, बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलजज़ वाल कसल वाल जबन वाल हरम वाउज़ बकमन अज़ाब अल क़ब्र वाउज़ बकमन फ़तना अलमिया वाल ममात। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से और बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत की आज़माइशों से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब गुनाह और कर्ज से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6368। तर्जुमा। हमसे माली बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकसल वाल हरम वालमासम वालमगरम वमन फ़तना अल क़ब्र वाओ अज़ाब अल क़ब्र वमन फ़तना अल नार वाओ अज़ाब अल नार वमन शर फ़तना अल गनी वाउज़ बकमन फ़तना अल फ़िक्र वाउज़ बकमन फ़तना अल मसीह अद-दज्जाल अल्लाहुम्मा अग़सिलनी ख़तायाई बमा अल सल्ज वाल बरद वनक़्क़लबी मन अल ख़ताया कमा नक़ीत अल सूब अल आबीज़ मन अल दनस वबाइद बीनी वबीन ख़तायाई कमा बादत बैन अल मशरिक़ वाल मग़रिब। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से, गुनाह से, कर्ज से और कब्र की आज़माइश से और कब्र के अज़ाब से और दोज़ख की आज़माइश से और दोज़ख के अज़ाब से और मालदारी की आज़माइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजी की आज़माइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल की आज़माइश से। ऐ अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल को ख़ताओं से इस तरह पाक वाओ साफ़ कर दे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक साफ़ कर दी, और मुझ में और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक़ और मग़रिब में दूरी है। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब बुज़दिली और ससी से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6369। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुख़लिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमरू बिन अबी इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलहम वाल हज़न वालजज़ वाल कसल वाल जबन वाल बखल वज़लाउद्दीन वगलबा अर्रजाल। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम वाओ अलम से, आजज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बकल कर्ज चढ़ जाने और लोगों के गलबा से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब बकल से पनाह मांगने का बयान। बकल बालज़म और बकल बालफ़ता के एक ही मानी हैं, जैसे हज़न और हज़न के एक ही मानी हैं। हदीस नंबर 6370। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उनसे मसब बिन साद ने बयान किया और उनसे साद बिन अबी वक़ास ने कि वो उन 5 बातों से पनाह मांगने का हुक्म देते थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से बयान करते थे कि अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबखल वाउज़ बकमन अलजबन वाउज़ बकान आरदिला आरज़ल अलुमर वाउज़ बकमन फ़तना अलगनिया वाउज़ बकमन अज़ाब अल क़ब्र। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बकल से, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि नाकारा उम्र में पहुँचा दिया जाऊँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की आज़माइश से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अज़ाब से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6371। तर्जुमा। हमसे इस हदीस को अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे और कहते थे कि अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकसल वाउज़ बकमन अलजबन वाउज़ बकमन अलहरम वाउज़ बकमन अलबखल। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, और तेरी पनाह मांगता हूँ नाकारा बुढ़ापे से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बकल से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब वबा और तकलीफ़ को दुआ दूर कर देती है। हदीस नंबर 6372। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हब्बब अलीना अल-मदीन कमा हब्बत अलीना मक्का व अशद व नक़ल हमाहा इला अल-जफ़ा, अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी मद्दिना वसाइना। ए अल्लाह, हमारे दिल में मदीना की ऐसी ही मोहब्बत पैदा कर दे जैसी तूने मक्का की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और इसके बुखार को जफ़ा में मुंतकिल कर दे। ए अल्लाह, हमारे लिए हमारे मद और सा में बरकत अता फरमा। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब वबा और तकलीफ को दुआ दूर कर देती है। हदीस नंबर 6373। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने, कहा हमको इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं आमिर बिन साद ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अलविदा के मौका पर मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मेरी इस बीमारी ने मुझे मौत से करीब कर दी था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप खुद मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि बीमारी ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है और मेरे पास माल वाओ दौलत है और सिवाय एक लड़की के इसका और कोई वारिस नहीं, किया मैं अपनी दौलत का 2/3 सदका कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधी का कर दूं। फरमाया कि 1/3 बहुत है, अगर तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़ो तो ये इससे बेहतर है कि इन्हीं मुहताज छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और यकीन रखो कि तुम जो कुछ भी खर्च करोगे और उससे मकसूद अल्लाह की खुशनुदी हुई तुम्हें तो इस पर सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा रखो तो इस पर भी सवाब मिलेगा। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपने साथियों से पीछे छोड़ दिया जाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पीछे छोड़ दिए जाओ और फिर कोई अमल करो जिससे मकसूद अल्लाह की रज़ा हो तो तुम्हारा मर्तबा बुलंद होगा, और उम्मीद है कि तुम अभी ज़िंदा रहोगे और कुछ कौमें तुमसे फ़ायदा उठाएंगी और कुछ नुकसान उठाएंगी। ए अल्लाह, मेरे सहाबा की हिजरत को कामयाब फरमा और इन्हीं उल्टे पाँव वापस ना कर, अलबत्ता अफसोस साद बिन खुला का है। साद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अफसोस का इजहार इस वजह से किया था कि उनका इंतकाल मक्का मुअज़्ज़मा में हो गया था। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब बहुत ज़्यादा उम्र और दुनिया की आजमाइश और आग की आजमाइश से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6374। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमको हसीन बिन अली जफ़ी ने खबर दी, इन्हीं ज़ायदा बिन क़दामा ने, इन्हीं अब्दुल मलिक बिन उमैर ने, इन्हीं मसब बिन साद ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि इन कलमात के ज़रिया अल्लाह की पनाह मांगो जिनके ज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा आऊज़ बक मन अल-जबन व आऊज़ बक मन अल-बख़ल व आऊज़ बक मन अन आरदिला आरज़ल अल-उमर व आऊज़ बक मन फ़तना अल-दुनिया व आऊ अज़ाब अल-क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से, तेरी पनाह मांगता हूँ बक़ल से, इससे कि नाकारा उम्र को पहुँचूँ, तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की आजमाइश से और क़ब्र के अज़ाब से। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब बहुत ज़्यादा उम्र और दुनिया की आजमाइश और आग की आजमाइश से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6375। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, कहा अल्लाहुम्मा आऊज़ बक मन अल-कसल वाल हरम वाल मगरम वाल मासम, अल्लाहुम्मा आऊज़ बक मन अज़ाब अल-नार वफ़्तन अल-नार व अज़ाब अल-क़ब्र व शर फ़तना अल-गनी व शर फ़तना अल-फ़िक्र व मन शर फ़तना अल-मसीह अद-दज्जाल, अल्लाहुम्मा अग़सल ख़तायाई बमा अल-सल्ज वाल बरद व नक़ल बी मन अल-ख़ताया कमा यनक़ी अल-सूब अल-आबीज़ मन अल-दनस व बाइद बीनी व बीन ख़तायाई कमा बादत बैन अल-मशरिक़ वाल मग़रिब। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, नाकारा उम्र से, बुढ़ापे से, कर्ज़ से और गुनाह से। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख के अज़ाब से, दोज़ख की आजमाइश से, क़ब्र के अज़ाब से, मालदारी की बुरी आजमाइश से, मुहताजी की बुरी आजमाइश से और मसीह दज्जाल की बुरी आजमाइश से। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल को ख़ताओं से पाक कर दे, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ कर दी जाता है, और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फ़ासिला कर दे जितना फ़ासिला मशरिक़ व मग़रिब में है। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब मालदारी के फितना से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6376। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सलाम बिन अबी मुती ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे उनकी खाला उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा
نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، کہا اللہم انی اعوذ بک من فتنہ النار ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنہ القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنہ الغنی واعوذ بک من فتنہ الفقر واعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب فقر کے فتنہ سے پناہ مانگنے کے بیان۔ حدیث نمبر 6377۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن رو نے خبر دی، انہیں ان کے والد رو بن زبیر نے، اور ان سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنہ النار واو عذاب النار وفتنۃ القبر واو عذاب القبر وشر فتنہ الغنی وشر فتنہ الفقر، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنہ المسیح الدجال، اللہم اغسل قلبی بما الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والماسم والمغرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنہ سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور مالداری کی بری آزمائش سے، اور محتاجی کی بری آزمائش سے، اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے، اور قرض سے۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6378۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے انس نے بیان کیا، اور ان سے سلیم نے کہا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالا ولدا واو بارک لا فیما آتیتا، اے اللہ، اس کے مال واو اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6379۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے انس نے بیان کیا، اور ان سے سلیم نے کہا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالا ولدا واو بارک لا فیما آتیتا، اے اللہ، اس کے مال واو اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6380۔ ترجمہ، ہم سے ابو زید سعید بن ربی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، انہوں نے کہا میں نے انس سے سنا کہ سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالا ولدا واو بارک لا فیما آتیتا، اے اللہ، اس کے مال واو اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6381۔ ترجمہ، ہم سے ابو زید سعید بن ربی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، انہوں نے کہا میں نے انس سے سنا کہ سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالا ولدا واو بارک لا فیما آتیتا، اے اللہ، اس کے مال واو اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری، کتاب دعاؤں کا بیان، باب استخارہ کے وقت دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6382۔ ترجمہ،
हमसे अबू मुसब मतरफ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अबी अलमवाल ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम मुआमलात में इस्तिखारा की तालीम देते थे। कुरान की सूरत की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी मबा काम का इरादा करे, अभी पका अज़्म ना हवा हो, तो 2 रकात नफल पढ़े, इसके बाद यूं दुआ करे कि ऐ अल्लाह, मैं भलाई मांगता हूँ, इस्तिखारा तेरी भलाई से तो इल्म वाला है, मुझे इल्म नहीं और तो तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन के एतबार से, मेरी माश और मेरे अंजामकार के एतबार से, या दुआ में ये अल्फाज कहे फ़ी आजल आमरी वाजला, तो उसे मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरे दीन के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे अंजामकार के लिए, या ये अल्फाज फरमाए फ़ी आजल आमरी वाजला, तो उसे मुझसे फेर दे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए भलाई मुक़द्दर कर दे जहाँ कहीं भी वो हो, और फिर मुझे इससे मुतमईन कर दे। ये दुआ करते वक्त अपनी ज़रूरत का बयान कर देना चाहिए। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब वज़ू के वक्त दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 6383। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे उसामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मांगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर हाथ उठाकर ये दुआ की, ऐ अल्लाह, उबैद अबू आमर की मग़फ़िरत फरमा। मैंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ल की सफ़ेदी देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, क़ियामत के दिन उसे अपनी बहुत सी इंसानी मखलूक से बुलंद मर्तबा अता फरमाइयो। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब वज़ू के वक्त दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 6384। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू अय्यूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, जब हम किसी बुलंद जगह पर चढ़ते तो तकबीर कहते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, अपने ऊपर रहम करो, तुम किसी बहरे या गायब खुदा को नहीं पुकारते हो, तुम तो इस ज़ात को पुकारते हो जो बहुत ज़्यादा सुनने वाला, बहुत ज़्यादा देखने वाला है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं इस वक्त ज़ेर लब कह रहा था, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन कैस कहो, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, किया मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब सफ़र का इरादा करने के वक्त या सफ़र से वापसी के क़ुव्वत दुआ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 6385। तर्जुमा, हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वा या हज या उम्रा से वापस होते तो ज़मीन से हर बुलंद चीज़ पर चढ़ते वक्त 3 तकबीरें कहा करते थे। फिर दुआ करते, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाउल मलिक वला अल अहमद वहु अली कल शै कदीर, आयबुन ताइबुन आबदुन लरबना हामदुन, सद्दिक़ अल्लाह वादा वनसर अब्दा वहज़म अला हज़ाब वदा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लुटा ही हम तौबा करते हुए अपने रब की इबादत करते हुए और हम्द बयान करते हुए अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदा की मदद की और तन्हा तमाम लश्कर को शिकस्त दी। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब दौलहा के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 6386। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन औफ पर ज़रदी का असर देखा तो फरमाया ये किया है। कहा कि मैंने एक औरत से एक गठली के बराबर सोने पर शादी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, वलीमा कर, चाहे एक बकरी का ही हो। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान, बाब दौलहा के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 6387। तर्जुमा, हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे इमरू ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे वालिद शहीद हुए तो इन्होंने 7 या 9 लड़कियां छोड़ी थीं,
रावी को तादाद में शुबह था। फिर मैंने एक औरत से शादी की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि जाबिर किया तुमने शादी कर ली है? मैंने कहा जी हूँ। फरमाया कुंवारी से या बेवा से? मैंने कहा बयाही से। फरमाया किसी लड़की कुंवारी से क्यों ना की? तुम इसके साथ खेलते और वो तुम्हारे साथ खेलती, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे हंसाते और वो तुम्हें हंसाती। मैंने अर्ज़ की मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद हुए और 7 या 9 लड़कियां छोड़ी हैं, इसलिए मैंने पसंद नहीं किया कि मैं उनके पास इन्हीं जैसी लड़की लाऊं। चुनाचा मैंने ऐसी औरत से शादी की जो उनकी निगरानी कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। इब्न ईना और मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने इमरू से रिवायत में अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए के अल्फाज नहीं कहे। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब जब अपनी बीवी के पास आए तो क्या कहे। हदीस नंबर 6388। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सालिम ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बासिम अल्लाह अल्लाहुम जुम्बना अल शैतान वजनब अल शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से ए अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो कुछ तो हमें अता फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। तो अगर इस सोबत से कोई औलाद मुक़द्दर में होगी तो शैतान उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबना आतना फ़ी अल-दुनिया हसना फरमाना। हदीस नंबर 6389। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर ये दुआ हुआ करती थी, अल्लाहुम रब्ना आतना फ़ी अल-दुनिया हसना व फ़ी अल-आखिरा हसना वक़ना अज़ाबल अन्नार। ए अल्लाह हमें दुनिया में भलाई हसना अता कर और आखिरत में भलाई अता कर और हमें दोज़ख से बचा। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब दुनिया के फितना से पनाह मांगने का बयान। हदीस नंबर 6390। तर्जुमा हमसे फरवा बिन अबी अलमुगरा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबीदा बिन हमीद ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उनसे मसब बिन साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया और उनसे उनके वालिद साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कलमात इस तरह सिखाते थे जैसे लिखना सिखाते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलबखल व आउज़ बकमन अलजबन व आउज़ बकान नरदिला आरज़ल अलुमर व आउज़ बकमन फतना अलदनिया व अज़ाब अलक़बर। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बकल से और तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की आजमाइश से और कब्र के अजाब से। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब मुकर्रर दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 6391। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया और कैफियत ये हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने लगे कि फ़लन काम आपने कर ली है, हालांकि वो काम आपने नहीं किया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मुझे वो बात बता दी है जो मैंने इससे पूछी थी। आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो ख्वाब किया है? फरमाया मेरे पास 2 मर्द आए और एक मेरे सर के पास बैठ गया और दूसरा पाँव के पास। फिर एक ने अपने दूसरे साथी से कहा, उन साहब की बीमारी क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, उन पर जादू हवा है। पहले ने पूछा किसने जादू किया है? जवाब दिया कि लबीब बिन इस्म ने। पूछा वो जादू किस चीज़ में है? जवाब दिया कि कंघी पर खजूर के खुशमी। पूछा वो है कहूँ? कहा कि जरवान में, और जरवान बनी ज़रीक़ का एक कुआं है। आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ़ ले गए और जब आयशा के पास दोबारा वापस आए तो फरमाया वालला इसका पानी मेहंदी से निचुड़े हुए पानी की तरह था और वहाँ के खजूर के दरख्त शैतान के सर की तरह थे। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन्हें कुएं के मुताल्लिक़ बताया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह फिर आपने इसे निकाला क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने शफा दे दी और मैंने ये पसंद नहीं किया कि लोगों में एक बुरी चीज़ फैलाऊं। ईसा बिन यूनुस और लीस ने हश्शाम से इजाफ़ा किया कि उनसे उनके वालिद ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो आप बराबर दुआ करते रहे और फिर पूरी हदीस को बयान किया। सही बुखारी किताब दुआओं का बयान बाब मुशरिकीन पर बदा करने का बयान।
اور ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کافروں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے ساتھ قحطک کی طرح ساتھ قحطک کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ ابو جہل پر لعنت فرما۔ اور ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ فلن فلن پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 6392۔ ترجمہ۔ ہم سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکی نے خبر دی، انہیں ابن ابی خالد نے کہا میں نے ابن ابی اوفی سے سنا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بددعا کی، اللہ منزل الکتاب سوری الحساب احزم الاحزاب احزمہم وزلزلام، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، حساب جلدی لینے والے، احزاب کو مشرکین کی جماعتوں کو غزوہ احزاب میں شکست دے، انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب مشرکین پر بدعا کرنے کا بیان۔ اور ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کافروں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے ساتھ قحطک کی طرح ساتھ قحطک کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ ابو جہل پر لعنت فرما۔ اور ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ فلن فلن پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 6393۔ ترجمہ۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے یحیی نے، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخر رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سم اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے، اللہ مانج عیاش بن ابی ربیعہ، اللہ مانج الولید بن الولید، اللہ مانج سلمہ بن حشام، اللہ مانج المستضعفین من المؤمنین، اللہ مشدد وطاتک علی مزر، اللہ مجالوہا سنین کسنی یوسف، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ کمزور ناتمام مومنوں کو نجات دے، اے اللہ اے اللہ قبیلہ مزر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اے اللہ وہم ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب مشرکین پر بدعا کرنے کا بیان۔ اور ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کافروں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے ساتھ قحطک کی طرح ساتھ قحطک کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ ابو جہل پر لعنت فرما۔ اور ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ فلن فلن پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 6394۔ ترجمہ۔ ہم سے حسن بن ربی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو لہوس نے بیان کیا، ان سے عاصم نے اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرا یعنی قرآن مجید کے قاری کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دی گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بددعا کی۔ آپ کہتے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب مشرکین پر بدعا کرنے کا بیان۔ اور ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کافروں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے ساتھ قحطک کی طرح ساتھ قحطک کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ ابو جہل پر لعنت فرما۔ اور ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ فلن فلن پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 6395۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں روبن زبیر نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیک، آپ کو موت آئے۔ عائشہ ان کا مقصد سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنت، تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو عائشہ، اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وعلیکم۔ صحیح بخاری۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب مشرکین پر بدعا کرنے کا بیان۔
اور ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کافروں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے ساتھ قحطک کی طرح ساتھ قحطک کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا یا اللہ ابو جہل پر لعنت فرما، اور ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا فرمائی کہ یا اللہ فلن فلن پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 6396۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انصاری نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے عبیدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ صحیح بخاری کتاب دعاؤں کا بیان، باب مشرکین کے لیے بددعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6397۔ ترجمہ: ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے کہا، ان سے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوست نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بددعا کیجیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا ہی کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ صحیح بخاری کتاب دعاؤں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا ہے اور جو میں نے اخیر میں کیا ہے۔ حدیث نمبر 6398۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن سبا نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابن ابی موسیٰ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی عمری کلا وما انت اعلم بمنی، اللہم اغفر لی خطایائی وامدی وجہلی وحزلی وکل ذلک اندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما آخرت وما اسرت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شے قدیر۔ میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ، میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے بالا ارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ جو امام بخاری راہ کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب دعاؤں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا ہے اور جو میں نے اخیر میں کیا ہے۔ حدیث نمبر 6399۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عبدال مجید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو بردہ نے۔ میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے حوالہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی عمری وما انت اعلم بمنی، اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطائی وامدی وکل ذلک اندی۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میری کسی معاملہ میں زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ، میری مغفرت کر میرے ہنسی مزاح اور سنجیدگی میں، اور میرے ارادہ میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب دعاؤں کا بیان، باب جمعہ کے دن مقبول ساتوں میں دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6400۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے، انہیں ایوب نے خبر دی، انہیں محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔